हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आप आज हम आपको 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये कि 10 नवंबर के लिए वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। कहता वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, किसी भी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र जो होते हैं, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, 200 पत्र बच्चन के नाम पंत जी के लिखे हुए, और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1940 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत ही पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। ठीक है, सारे सरकारी विभागों में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। बहुत सारे साधन पर संचार के साधन और भी आ गए हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, ठीक है, लेकिन फिर भी पत्रों की अपनी, चिट्ठी की अपनी हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ठंडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। ठीक है, आज भी जो लोग खतों का ही बेसब्री से क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका पर नजर आ रही है, यही नज़र आ रही है कि दूर देहात के लोगों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। जो चूल्हे जलते हैं घरों में, वो भी मनी ऑर्डर की व्यवस्था से, कि बाहर से लोग जो क्या करते हैं, मनी ऑर्डर करते हैं, पैसे भेजते हैं, तब घर में क्या होता है जी, उनका चूल्हा जलता है। पैसे आते हैं तो जाहिर सी बात तभी खाना बनना है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर केवल मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। कि जो चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेके पहुंचता है गांव या बस्तियों में, उसको किस तरह देखते हैं हम, देवदूत के रूप में देखा जाता है। देखिए, शब्दार्थ हैं। दस्तावेज का मतलब प्रमाण पत्र, प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला, मुस्तैद मतलब एकदम तत्पर, एकदम रेडी, संग्रह यानी कि जमा करना, प्रकाशित यानी कि छापना, तथ्यों मतलब सच, यथार्थ, ठीक है, मनोदशा मन की दशा, लेखा जोखा हिसाब किताब, गुडविल डाक विभाग यानी कि अनौपचारिक पत्र का विभाग, उन्नत यानी समृद्ध, बहुत विकसित, विकासशील यानी कि, आलिशान यानी कि शानदार, दुर्गम यानी कि जहाँ पहुँचना कठिन हो, टोंडी यानी कि कच्चे मकानों की बस्ती, बेसब्री का यानी कि अधीरता, बेसब्री बोलता अधीरता। अब कहता है प्रश्न उत्तर, कहता है इन गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं बेटा, कहते हैं इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। तो बेटा हमने ऊपर पढ़ा था कि 200 पत्र बच्चन के नाम, इसका जिक्र है। पत्र हमको लिखियो है कहाँ, इस किताब का भी जिक्र है। और पत्रों के आईने में, इसका जिक्र है। और महात्मा और कवि के बीच जो किताब है पत्रों का व्यवहार का, उसका जिक्र है। तो देखते हैं बेटा इसका उत्तर किस तरह से हमने दिया है। देखिए बेटा, 200 पत्र बच्चन के नाम, पत्र हमको लिखियो है कहाँ बेटा, ये आधा क्या आएगा, लिखियो है कहाँ, पत्रों के आईने में, तथा महात्मा और कवि, ये आपको इन पुस्तकों का आपको क्या है, जिक्र किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन, कहता है महात्मा और कवि के नाम से किनके बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ है। यह पत्राचार कब प्रकाशित हुआ। तो देखिए, महात्मा और कवि के नाम का से उन्नत गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1940 के बीच
पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। किस किस के बीच का? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच का। कौन कब से कब तक के पत्र लिखे हुए हैं वो? 1915 से 1941 तक जो एक दूसरे को उन्होंने पत्र लिखे थे उसका संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो देखते हैं बेटा इसका उत्तर। कहता महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो ये सब बेटा वही हैं जो हम गद्यांश में पढ़ते हैं, उन्हीं से उन्हें उत्तर देने होते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है? क्यों देखा जाता है? क्योंकि डाकटुक भी हमें मनी ऑर्डर लेके आता है, लाखों घरों के चूल्हे उसी से जलते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे संदेश लेके आता है, तोहफे लेके आता है, तो इसलिए डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है गाँव देहातों में। तो देखिए बेटा इसका उत्तर क्या है, हमने दिया है कि डाकिया लोगों के लिए चिट्ठी और मनी ऑर्डर के साथ साथ अच्छे अच्छे तोहफे लेके आता है, इसलिए डाके को देवदूत के रूप में देखा जाता है। ठीक है जी, मनी ऑर्डर लेकर आता है तो लाखों घरों के चूल्हे उसी से जलते हैं, अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे? तो ये गुडविल डाक विभाग जो है वही करता है लोगों को जोड़ने का काम। ठीक है जी, क्योंकि घर घर तक इसकी पहुंच होती है। तो देखिए इसका उत्तर बेटा, गुडविल लिखो या ना लिखो, कहता है डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है क्योंकि। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहते हैं इस पाठ के आधार पर वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखी गई चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं? कहते हैं पत्र व्यक्ति अपने हाथों से लिखता है। इसका उत्तर हम पिछली वर्कशीट में भी इस तरह का दिया था हमने, अपने हाथों से लिखता है तो जो कि उसके प्रिय क्या होते हैं, अधिक संवेदित करते हैं। पत्र लोगों के बीच एक दूसरे को प्यार को स्पष्ट करता है। किसको स्पष्ट करता है? एक दूसरे के बीच प्यार, और उनके बीच उनके मन की बातों को स्पष्ट करता है। पत्र से हम कुछ भी लिख देते हैं जिससे दूसरा क्या होता है, हमारे मन की बातों को समझ लेता है, जान लेता है। तो देखिए इसका उत्तर किस तरह से दिया हमने, कि पत्र व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से लिखता है जो कि उसके प्रिय को अधिक संवेदित, बेटा यहाँ क्या होगा, संवेदित, अधिक संवेदित करते हैं। पत्र लोगों के बीच एक दूसरे का प्यार जताता है और उनके बीच उनके मन की बातों को स्पष्ट करता है, साफ करता है कि हाँ जी ऐसा नहीं ये है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।